Hello students and welcome to this new video. This is the continuation part of chapter number 1, the best Christmas present in the world, where the writer had visited a junk shop and he brought a roll top desk with him. It was in a very bad condition, and further he opened all the drawers where one drawer had a black box in it. Okay, and from that black box there was a letter which was received by the writer, and he opened the letter. It was a very old letter, and the letter was in 1915. Further, it was written by Jim McPherson, who was, I think, a soldier. We'll see further with the soldier. And the letter was about a Christmas morning and a Christmas day where Germans and Britishers, Germans and England, both were on the war. Germans and English people, English soldiers, both were on the war. And on the day of Christmas, they just stopped the war and they played football and they enjoyed the time with each of them, which each other. The Jim McPherson met Hans Wolf and they were talking about each other, and they discussed, ate, drank, and talked, laughed. They were very much happy, and so this was mentioned in the letter where they would play football and Germans would win. And this was the best time of the year. It was written by Jim, as the Christmas is the best time, and this shall be over soon. Okay, we'll see further. The writer read the letter. राइटर ने वो लेटर पढ़ा था, और पढ़ने के बाद क्या किया, वो लेटर पढ़ने के बाद उसने क्या एक्शन लिया, तो वो हम देखते हैं क्या हुआ. ओके, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. तो उन्होंने जो लेटर था वो पूरा पढ़ के फिर फोल्ड किया और वापस एनवलप के अंदर केयरफुली, बहुत ध्यान से डाल दिया. पूरी रात वो सोचते रहे. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. सुबह को पता चल गया था उनको क्या करना है. आई ड्रोव टू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. तो वो ब्रिडपॉट गए. जो ब्रिडपॉट का पूरा एड्रेस दिया हुआ था ना, मिसेस जिम मैकफरसन वाला, तो वो पूरा एड्रेस पे वहाँ पे गए. आई आस्क द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचीज वॉस. उसने एक लड़के को पूछा कि भाई कॉपर बीचेस कहाँ पे है. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. तो 12 नंबर का जो हाउस था वो एकदम बर्नड आउट था, जला हुआ था. द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. तो रूफ गेपिंग मतलब रूफ टूटा हुआ था और विंडोज भी टूटे हुए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन. उसने पड़ोसी को पूछा, बाजू वाले को पूछा कि अगर किसी को पता है मिसेस मैकफरसन कहाँ है. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. तो जो ओल्ड मैन थे बाजू में जो स्लीपर पहने थे वो उनको जानते थे. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड. लवली ओल्ड, बहुत ही ओल्ड लेडी थी वो भी, और अ बिट मडल हेडेड. मडल हेडेड का मतलब क्या होता है बेटा? कन्फ्यूज्ड, है ना. मडल हेडेड का मतलब कन्फ्यूज्ड. तो वो कन्फ्यूज थी. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी. तो कन्फ्यूज तो होती ही बेटा, वो एज ही ओल्ड है तो कन्फ्यूज हो जाती. 101 ईयर्स ओल्ड. कितने साल की थी वो? 101 साल की. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. जब वो हाउस को आग लगा तो वो उसके अंदर ही थे. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन द कैंडल्स. किसी को पता नहीं था कि फायर कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन कैंडल्स हो सकते हैं. शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते थे, कैंडल्स यूज़ करते थे. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. जो इलेक्ट्रिसिटी था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. तो फायरमैन ने निकाल लिया था उनको जब आग लगी थी तब. तो शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. अभी वो नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. तो दूसरे टाउन के दूसरे ही साइड बर्लिंगटन हाउस था, डॉर्चेस्टर रोड पे, वहाँ पे वो थी मिसेस मैकफरसन. I found Burlington House nursing home easily enough. There was paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner. तो बर्लिंगटन हाउस उनको मिल गया जो नर्सिंग होम था. वहाँ पे पेपर चेन्स थे, पेपर चेन्स पूरे हॉलवे में थे. एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री. एक कॉर्नर में एक क्रिसमस ट्री था जिसके अंदर लाइट्स थी, विद अ लूप साइड एंजल ऑन टॉप. उसके ऊपर वो पूरे ट्री के ऊपर एक एंजल का पूरा एक छोटा सा टॉय जैसा था. I said I was a friend
कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो उन्होंने बोला कि मैं फ्रेंड हूँ मिसेस मैकफरसन का और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो सब लोग पेपर हैट पहन के बैठे थे और सब लोग गा रहे थे और डाइनिंग रूम से वो देख रहा थे, जो राइटर थे वो डाइनिंग रूम से देख रहे थे। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मेट्रन थी, मेट्रन मतलब वो जो हॉस्पिटल का सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम ध्यान रखती है, दैट इज नोन एज मेट्रन। तो वो बहुत हैप्पी थी देखने के लिए। शी वन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। तो एक मिन्स पाई भी ऑफर उन्होंने की। ओके, मिन्स पाई के बाद शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। तो वो रास्ते पे, वो जो हॉल था वो रास्ते पे लेके गई और मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकफरसन सबके साथ नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज कन्फ्यूज बहुत है तो हमें लगा कि उनको आज थोड़ा आराम देना चाहिए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उनकी कोई फैमिली नहीं है, आपको पता है, कोई भी उनको विजिट करता नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मतलब आपको देख के वो बहुत ही खुश होगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो वो एक कंजर्वेटरी के अंदर एक बड़े से रूम के अंदर लेके गई जहाँ पे सब पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी थी और प्लांट्स पड़े थे। विकर चेयर्स मतलब थोड़े कम स्ट्रॉन्ग चेयर्स पड़े थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी मतलब मिसेस मैकफरसन थी वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उनके लैप में उनके हाथ फोल्ड हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। तो एक बन यहाँ पे पीछे बना हुआ था उनको और सिल्वर वाइट हेयर कलर, उनका सिल्वर वाइट कलर का हेयर था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। तो जब उन्होंने हेलो बोला तो उन्होंने उनके सामने देखा। वेकेंटली मतलब आराम से, शांति से उनके सामने देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। राइटर ने क्या बोला? हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला है, मुझे लगता है ये आपका है। आई वॉज स्पीकिंग हर आइज, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो वो जब भी बात कर रहे थे तो मेरा जो फेस था वो कंटिन्यूसली वो देख रहे थे। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। तो वो जो टिन बॉक्स था उसमें से वो चीज़ जो थी क्या था, एनवलप, तो उनको दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। तो यही टाइम था जब उनकी जो आंखें थी वो एकदम लिट अप मतलब एकदम ग्लो करने लगी थी और एकदम हैप्पी हो गए थे वो। एंड हर फेस बिकम सफस मतलब हैप्पी हो जाना, है ना, पूरे मुंह पे खुशी छा जाना, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। उसने डेस्क के बारे में बोला, राइटर ने डेस्क के बारे में बोला और मुझे कैसे मिला है वो बताया, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। तो थोड़े टाइम तक तो वो कुछ भी नहीं बोली और वो जो लेटर था वो लेटर के अंदर वो अपने हाथ से वो ऐसे ऐसे करती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। तुरंत ही उसने क्या किया, उसने अपना हाथ निकाला और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वेर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। आपने मुझे बोला था कि आप घर पे आओगे क्रिसमस के टाइम पे। शी सेड एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो उसने क्या बोला? एंड हियर यू आर, तो अब आप आ गए हो, तो ये सबसे बड़ा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। नज़दीक आओ जिम, बैठो मेरे पास। तो राइटर को वो जिम समझने लगी थी। तो राइटर कुछ बोले नहीं। आई सैट डाउन बिसाइड हर। राइटर उनके बाजू में बैठे एंड शी किस्ड माई चीक। तो उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे किस दिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो आपका लेटर मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ जिम, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं आपका आवाज़ सुनना चाहती थी मेरे मन में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। मुझे हमेशा यही फील होता था कि आप मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, तो आप अभी हो मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब आप जब वापस आ गए हो तो आप खुद ही अपने आप मुझे ये रीड करके बताओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या आप ये मेरे लिए करोगे जिम? आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन। मुझे फिर से खाली आपकी आवाज़ सुननी है। आई लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी। तो हम लोग फिर चाय पियेंगे। एंड आई मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैं एक
क्रिसमस केक भी आपके लिए बनाई है मार्जिपान ऑल अराउंड। मार्जिपान मतलब उसका ऊपर का कवरिंग। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, तो मुझे मालूम है आपको कितना मार्जिपान पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी लिखी है माइकल मॉरपर्गो ने। तो हम लास्ट पार्ट में ये देखते हैं बट कि जो राइटर हैं उनको जिम समझ लेती है मिसेस मैकफरसन और उनको बैठने के लिए बोलती है, वो लेटर खुद पढ़ने के लिए बोलती है और चाय और क्रिसमस केक के लिए पूछती है। तो राइटर जो है वो भी फ्लो में नहीं बोलते उनको कि मैं जिम नहीं हूँ, क्योंकि उनकी फीलिंग्स हर्ट करना नहीं चाहते थे वो, क्योंकि 101 साल की जो मिसेस मैकफरसन थी उनको जिम कितने कितने सालों से जिम के लिए वो वेट कर रही थी और इनको ही जिम मान लिया था, तो वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे और उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली और मान लिया कि चलो थोड़े टाइम के लिए जिम बन भी जाते हैं तो इनका फीलिंग्स रह जाएगा, इनका फीलिंग्स अच्छा रहेगा। ओके चलो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। हम फर्स्ट पार्ट से देखते हैं क्योंकि हमने पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक नहीं सॉल्व किया था, तो हम फटाफट ऊपर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए फास्ट। चलो ओके चलो, तो शुरू से शुरू करते हैं हम। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था? सोचिए, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था? ऑथर को जंक शॉप में 19th सेंचुरी की रोल टॉप डेस्क मिली थी। अभी आपको थोड़ा वो डेस्क जो मिली थी उसके बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा लिखना है। तो द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप, इट वॉज मेड ऑफ ओक। देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ वो आपको लिखने हैं आपके बुक में और मैं वो चेक भी करूँगा, तो आपको ये बुक में लिखने हैं। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बैक करके वापस से प्ले करिएगा। द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप, फुल स्टॉप, it was made of oak. It was made of oak, O-A-K, oak. It was in a very bad condition. It was in a very bad condition. The roll top was broken into several pieces. The author bought it in order to restore it. The author bought it in order to restore it. R-E-S-T-O-R-E, restore it. चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। What did he find in a secret drawer? बेटा मैं जो भी क्वेश्चन करता जाऊंगा वो टिक करता जाऊंगा, जिससे आपको वीडियो में पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हो चुका है। What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? तो आपको क्या लगता है उसको सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला था, किसने रखा था उसके अंदर? तो हमको लिखना है The author found a small black tin box in the secret drawer. The author found a small black tin box in the secret drawer, full stop. There was a paper sellotaped to its top. There was a paper sellotaped to its top. It said, comma, single inverted comma, Jim's last letter received January 25, 1915. Jim's last letter रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। यहाँ तक लिखना है आपको। ओके, ये आपको लिखना है। ओके, अभी फुल स्टॉप, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए मोस्ट लाइकली कॉमा, most likely, comma, it was put there, T-H-E-R-E, there by Mrs. Jim McPherson, comma, who was Jim's wife, full stop. Her name and address
where on the envelope inside the box, where W-A-R-E, where on the envelope inside the box. ओके, ये हमने दो कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट पार्ट के कर दिए। अभी हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक ये सेकंड पार्ट के। फटाफट हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो बेटा, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको लिखने हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो में डिक्टेट कर रहा हूँ। यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। और ये होगा, हम मिलेंगे तब सब कुछ चेक करूँगा मैं, और आपका होमवर्क आप कर रहे हो घर पे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स तो लिखने ही है फेयर बुक में। चलो हम आ गए सेकेंड पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक में, और हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन। तो किसने लिखा था लेटर, किसको लिखा था और कब लिखा था। तो आंसर लिखना है जिम मैकफरसन। ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग है हमारे पास, जिम मैकफरसन। जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर, had written the letter to his wife, Connie MacPherson, CONNIE, Connie MacPherson, on December 26, 1914. On December 26, 1914। तो हमने कंप्लीट किया ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। वाई वॉज ए लेटर रिटन, वो लेटर क्यों लिखा था, एंड व्हाट वॉज अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन। तो वो लेटर क्यों लिखा गया था, और सबसे बढ़िया चीज़ जो लेटर के अंदर क्या लिखा था कि क्या हुई थी। तो हमको लिखना है जिम रोट द लेटर, जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ, जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. About a wonderful thing that had happened on Christmas Day. The British and the Germans were engaged in a war. The British and the Germans were engaged in a war, comma, yet, Y-E-T, yet, on this day, comma, both the troops, T-R-O-O-P-S, troops, met in a no man's land, met in no man's land, M-A-N'(S), man's land, full stop. It was a thing of wonder, it was a thing, T-H-I-N-G, thing of wonder, because in the war, comma, the soldiers were making peace, M-A-K-I-N-G, making peace, P-E-A-C-E, making peace। ओके, तो हमने फर्स्ट देख लिया, अब हमने सेकंड देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट जॉब्स डिड हैंसफुल व्हेन जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो हैंसफुल ऑफ जिम मैकफरसन, अगर वो सोल्जर्स जब नहीं थे तब वो क्या काम करते थे। तो हमको चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, आप आंसर लिखिए। हैंस वुल्फ was, W-A-S, was from डसलडॉफ। डसलडॉफ का स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास स्पेलिंग डसलडॉफ का। ये रहा हमारे पास स्पेलिंग जो है डसलडॉफ का, ये रहा D-U-S-S-E-L-D-O-R-F, डसलडॉफ, फुल स्टॉप। He played the cello in the orchestra. He played the cello in the orchestra, full stop. Jim McPherson was a school teacher from Dorset. आपके स्क्रीन पे है, was a school teacher from Dorset, D-O-R-S-E-T।
was a school teacher from Dorset. डन. चलो, तो हम देखते हैं, फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, अभी फोर्थ देखते हैं. हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? लिखिए आंसर. नो, NO, नो, कॉमा, Hans Wolf had never been to Dorset. Hans Wolf had never been to Dorset. Full stop. He had, he had learned about England, LEARNED, learned about England, England, from school and from reading books in English. अभी हम नंबर 5 देखेंगे. डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है जिम मैकफरसन वॉर से वापस आया होगा? कैसे पता चलेगा? नो, आपको आंसर लिखना है. नो, कॉमा, जिम मैकफरसन did not come back from the war. Jim McPherson did not come back from the war. Full stop. The letter in the box was the last letter from Jim. ओके, लिखा. हाउ डू यू नो दिस? तो इसका आंसर हमको मिला कि भाई वो बॉक्स के ऊपर लास्ट लेटर लिखा था और ये लास्ट लेटर होगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा. अभी हम देखते हैं पार्ट 3 का कॉम्प्रिहेंशन. हाँ, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपॉट? चलो, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपॉट? ब्रिडपॉट क्यों गया था वो? लिखिए आंसर. द ऑथर वेंट टू ब्रिडपॉट. द ऑथर वेंट टू ब्रिडपॉट टू विजिट Mrs. McPherson. To visit Mrs. McPherson. Full stop. Done. नंबर 1 हो गया. अभी हम देखेंगे नंबर 2. How old was Mrs. McPherson now? Where was she? तो लिखिए आंसर. Mrs. McPherson was 101 years old. Mrs. McPherson was 101 years old. Full stop. She was in a nursing home. She was in a nursing home in Burlington House. She was in a nursing home in Burlington House. रिटर्न. चलो, ओके, हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में. हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज? तो लिखिए. कॉनी मैकफरसन थॉट that her visitor was her husband Jim.
Number 2, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? लिखिए आंसर. The sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity is, comma, double inverted commas, I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैं आपको वही लाइंस खोल के देता हूँ, आप वहाँ से लिख दीजिए, ठीक है. ये रही आपके पास लाइन. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. इतना आपको लिखना है. फुल स्टॉप, डबल इनवर्टेड कॉमास, क्लोज्ड. ओके चलो आगे देखते हैं हम. वर्किंग विद द टेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, वर्किंग विद द टेक्स्ट के जो आंसर्स हैं वो आपको एप्लीकेशन में मैं भेजूंगा. आप अपनी जो एप्लीकेशन है जहाँ से आप वीडियोस देखते हो वहाँ पे मैं आंसर्स भेज दूंगा. आप वहाँ से आंसर्स लिख देना और फर्दर ट्राई टू सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स. जो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब पहले बहुत ही फिल इन द ब्लैंक्स करते थे. तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स दिए हैं. द वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू राइट द आंसर. ओके, आपको ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या करना है. ये तो आप खुद ही कर सकते हो. अंडरलाइन द वर्ब्स, आपको वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं जहाँ पे पास्ट और अर्लियर पास्ट. अर्लियर पास्ट मतलब क्या होता है बेटा कि पास्ट के हम जब अभी बात करते हैं तो एक एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी होती है ना. तो एक एक्टिविटी जब ख़त्म हो जाए, पहले ही ख़त्म हो चुकी हो, उसको हम अर्लियर पास्ट बोलते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस हमको देखते हैं कि भाई माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी. तो ये जो सेंटेंस है बेटा उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. तो हम अंडरलाइन करते हैं सेट आउट, है ना. अंडरलाइन करेंगे सेट आउट. तो वो सेट आउट जो है वो वर्ब है. फिर दूसरा वर्ब क्या है, टू सी. तो टू सी वर्ब नहीं है बेटा, टू सी जो है वो इन्फिनेटिव है, सेट आउट वर्ब है. फिर स्टेड, स्टेड भी वर्ब है ना, वर्ब सेकेंड फॉर्म. स्टेड भी वर्ब है और हैड सीन भी वर्ब है. तो ये सारे वर्ब्स हैं. आपको बाइफरकेट करना है. कैसे, सेट आउट, तो सेट आउट हो गया पास्ट टेंस लेकिन वर्ब सेकेंड फॉर्म हो गया. माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स, तो अभी वो गए हैं, अभी गए हैं देखने के लिए केव्स, ठीक है. तो एक्टिविटी ख़त्म हुई है, सेट आउट. फिर स्टेड, स्टेड भी पास्ट, सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म. बट आई स्टेड एट होम, तो मैं घर पे रहा. फिर बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, तो मैंने वो पहले ही देख चुके थे. तो अर्लियर पास्ट, तो हैड सीन आएगा अर्लियर पास्ट में. समझ में आया. तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं ये 4 क्वेश्चंस. ओके चलो ट्राई करिएगा. और वो बुक के अंदर हमको लिखना है भाई, हमको टेक्स्ट बुक के, हमारे फेयरबुक के अंदर ये 4 सेंटेंसेस लिखने हैं अंडरलाइन करके. आपको ये टेबल बनाना है और उसके अंदर टेबल में आपको आंसर्स लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ. और हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे कौन सा चैप्टर है. आगे का चैप्टर भी देखेंगे, आगे की पोएम देखेंगे हम. बहुत ही बढ़िया सी पोएम है, तो पोएम की बात करेंगे. पोएम का नाम मैं आपको बता दूं, पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट. द एंट एंड द क्रिकेट, तो उनकी हम बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे.
और हाँ, पढ़िएगा घर पे, 100% पढ़िएगा। जो भी काम हम यहाँ पे करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिएगा। और हम ऐसे विश करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे, आपका अच्छे से अच्छा फ्यूचर हो, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो और सब टीचर्स कर रहे हैं, आपके स्कूल में सब टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत करिए, और सब काम जो भी टीचर्स देते हैं वो जी भर के करिए, एकदम उत्साह से करिएगा। और कभी भी अगर ऐसा कुछ भी लगे तो कांटेक्ट करिए हमको, क्या प्रॉब्लम है, कुछ कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर भी दिया गया है स्कूल से। तो आप पढ़िए, ठीक है, और बाकी सब हम देखेंगे, खाली आप पढ़िए बस। चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।